सो द टॉपिक इज डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन? लाइक अगर और कोई सिंपल वर्ड में देखें तो डिफ्यूजन को क्या बोल सकते हैं? स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग मीन्स, स्प्रेडिंग मतलब फैलना, तो डिफ्यूजन का मतलब भी फैलना कह सकते हैं। लाइक दीज आर व्हाट सिनोनिम्स, सेम वर्ड्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्यायवाची, वरेवर। नाउ तो ये था बात डिफ्यूजन का कि मतलब ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, बस ऐसे ही। स्प्रेडिंग ये नॉर्मल जनरली हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं ये वाला वर्ड, स्प्रेड होना, फैलना, डिफ्यूज होना। बट एज पर केमिस्ट्री डेफिनेशन क्या होगा? तो चलो जिनको डेफिनेशन चाहिए वो भी देख लो, लिखते हैं हम डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन क्या है? तो देखिए ये एक फेनोमेना है, ये एक प्रोसेस है, या फिर फेनोमेना कुछ भी लिख सकते हो। हम लिखते हैं फेनोमेना ऑफ, फेनोमेना ऑफ। अच्छा डेफिनेशन है, ध्यान से देखना। मतलब ये हम कैसे बोल सकते हैं, तुम लोग कंपेयर कर लेना और कहीं भी देख के। फेनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ, फेनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट, a phenomena of intermixing of two or more different types of particles of matter। डेफिनेशन लिख रहे हैं फिर हम समझा रहे हैं। phenomena of intermixing of two or more different types of particles of matter by their own and from higher concentration, ये वाला चीज बहुतों को नहीं समझ में आता। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये शॉर्ट में लिखे हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। स्पेलिंग पता है ना? CONCENTRATION, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं कंसंट्रेशन को। तो ये डेफिनेशन क्लियर है। फेनोमेना मतलब डेफिनेशन हो गया, फेनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर बोल लो या फिर इसको सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। बाय देयर ओन, अपने आप, एंड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समझाते हैं, चलिए। फेनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अगर देखा जाए तो पहले हम यहाँ से यहाँ समझाते हैं, इस वर्ड को यहाँ तक देखते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप नहीं, यहाँ से यहाँ तक हम इस चीज को यहाँ पर समझा रहे हैं। लाइक क्या लिखा हुआ है? फेनोमेना मीन्स, फेनोमेना का क्या कह सकते हैं इसको? अकरेंस भी बोलते हैं, अकरेंस ऑफ, प्रोसेस ऑफ, ठीक है। तो अकरेंस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, कहने का मतलब, चलिए, टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो चलिए हम यहीं पे लाइक दिखाएं। सबसे पहले हम मैटर में से सॉलिड लेते हैं। ये एक सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड ले लिए, ठीक है। चलिए ये सॉलिड है, तो सॉलिड के बीच में ऐसे रहता है ना, स्पेसेस बहुत कम रहता है। ये सॉलिड का केस लेते हैं, लिक्विड का केस भी लेंगे, गैस का केस भी लेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये काम करते सारे यहीं लेते हैं। डेफिनेशन हो गया, यहाँ देखिए ये सॉलिड लिए हम लोग, ठीक है। फिर नीचे सेम, सब कुछ सेम है, ठीक है। साइज ऊपर नीचे होगा थोड़ा, मैनेज इट, या दिस इज सॉलिड। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। यहाँ लिख लेते हैं सॉलिड, ये क्या है? ये है लिक्विड, ये क्या है? ये गैस है। इज इट विजिबल? लेट मी चेक, या क्लियर। फिर इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पहले देखते हैं सॉलिड में, हम ऑलरेडी तुम लोग पढ़े होंगे या फिर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख लो। प्रॉपर्टी क्या होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल्स का। तो ये सॉलिड के अंदर का पार्टिकल्स है, ठीक है। ऐसा ऐसा सारा नीचे भी, ठीक है। ये लिक्विड का है, ये किसका है? ये लिक्विड के पार्टिकल्स है। गैस का, ये लो गैस का पार्टिकल है। ये क्या समझा रहे हैं? ये क्या है? लाइक सॉलिड्स में पार्टिकल्स के बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम रहता है, लिक्विड में ज्यादा रहता है, गैस में सबसे ज्यादा बहुत दूर है, ठीक है। ये समझा रहे थे यहाँ पे। तो देखो यहाँ क्या है? इंटरमिक्सिंग। अच्छा, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, ये क्या है? एक टाइप का पार्टिकल। अगर कहने का मतलब ये सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। अगर किसी पार्टिकल्स को इंटरमिक्स करना है, डिफ्यूजन करवाना है, तो क्या होना चाहिए? बोल रहे हैं कि इंटरमिक्स करना चाहिए। तो इंटरमिक्स करने के लिए जगह होना चाहिए। बात समझ में? इंटरमिक्सिंग करना है हमको क्या करना है? इंटरमिक्सिंग करना है, आपको मिलाना है। डिफ्यूजन में क्या होगा? इंटरमिक्सिंग होगा। तो इंटरमिक्सिंग में क्या होना चाहिए? आपके पास स्पेस होना चाहिए ना इंटरमिक्स होने के लिए। तो स्पेस है, हाँ है। अच्छा, तो यहाँ पे लाइक मान लो अगर
यहाँ पे कोई पार्टिकल्स आया, ठीक है, तो ये इनके बीच में आके सेट हो गया, ठीक है। होता क्या है डिफ्यूजन में, एक्चुअली यही होता है, जो गैप है पार्टिकल्स के, जो भी पार्टिकल्स का गैप है, डिस्टेंस है उनके बीच में, उसमें जाके वो डिफरेंट पार्टिकल्स आ जाता है। ये दोनों सेम टाइप का पार्टिकल्स है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स आके यहाँ पे सेट हो जाता है। यहाँ पे कह लो मानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हम एक ही पार्टिकल्स आके सेट हुए सॉलिड के केस में, क्योंकि सबसे कम स्पेस है इसके पास। लिक्विड के केस में क्या होगा, ऐसा ऐसा दो पार्टिकल्स आएगा, है ना। और गैस के केस में क्या होगा, ऐसा 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 दो, एक दो तीन। कहने का मतलब सॉलिड में सिर्फ एक ही पार्टिकल्स आ पाए, ठीक है। सॉलिड्स में एक टाइप डिफरेंट एक पार्टिकल आया, इनके बीच में स्पेस इतना था कि दो पार्टिकल आया, इसमें एक ही इतना स्पेस था कि सिर्फ एक ही पार्टिकल्स आ पाया, इसमें इतना स्पेस था कि दो पार्टिकल्स आ पाया, इसमें इतना ज्यादा स्पेस था कि तीन आया। तो कहने का मतलब क्या समझा रहे थे हम, ये बता रहे थे प्रॉपर्टीज कि डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें होता है, डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें होता है, मतलब यहाँ से दो चीज समझ में आ रहा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये इंटरमिक्सिंग कैसे होता है, कहाँ पे होता है, तो स्पेसेस जो रहता है, ठीक है, स्पेसेस के बीच में जाके सेट हो जाता है, ठीक है। लाइक एनसीईआरटी में एक वर्ड मिलेगा इनटू द स्पेसेस ऑफ मैटर और सब्सटेंस, तो ये वाला चीज है, ठीक है। और ये अगर डेफिनेशन देखोगे तो ये तुम कहीं भी देख लो, आईआईटी फाउंडेशन से लेके जनरल डेफिनेशन, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलना, ठीक है। तो ये रहा बात। तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें हुआ, सबसे ज्यादा गैस के केस में डिफ्यूजन होगा। देख रहे हो बहुत ज्यादा स्पेस है तो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स आके यहाँ पे सेट हुआ है, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक। सबसे कम डिफ्यूजन सॉलिड गैस में, कहने का मतलब सॉलिड्स में नेग्लिजिबल, ठीक है। और लाइक मेरे प्रीवियस लेक्चर में ये डिफ्यूजन का हम प्रॉपर्टीज नहीं लिख पाए थे, इसीलिए हम बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सॉलिड का प्रॉपर्टीज, सॉलिड्स में डिफ्यूजन क्या होता है, सबसे कम नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, ना के बराबर। लिक्विड में मोर देन सॉलिड, ठीक है। गैस में सबसे ज्यादा, ठीक है, मतलब बहुत सबसे ज्यादा से मतलब रैपिडली और स्पॉन्टेनियसली इसमें सबसे ज्यादा रहता है, क्लियर है। तो ये चीज था सिंपल, ये समझा रहे थे कि क्या था, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर है तीनों, सॉलिड लिक्विड गैस। अब इंटरमिक्सिंग हुआ तो इन तीनों में कंपैरेटिवली डिफ्यूजन कैसा रहेगा, बात समझ में आया। तो ये था। अब देखते हैं बाय देयर, अच्छा ये भी बात, बाय देयर ओन, बाय देयर ओन मींस, बाय देयर ओन मींस क्या, ऐसा तो नहीं है कि लाइक ट्रेन में ट्रेन लाइक ट्रेन छोड़ो बस से समझते हैं, लाइक ऐसा तो नहीं है कि चलो चलो बस खुलने वाला है, नहीं, यहाँ पे कोई बोलने नहीं आएगा, अपने आप, बाय देयर ओन, ये अपने आप होता है, ये फेनोमेना अपने आप होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है लाइक इसको समझो डिफ्यूजन। अगर एग्जांपल देखें तो घर पे कोई खाना, किचन में कोई खाना, कोई कुछ भी बन रहा हो तो तुमको तुम्हारे रूम तक स्मेल आ जाता है, ये कैसे हुआ, डिफ्यूजन की वजह से, ये डिफ्यूजन है। बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे तो ये अपने आप हुआ ना, ऐसा तो नहीं है कि लाइक तुम्हारी मम्मा लेके आई उस एयर को, चलो चलो उसके रूम में चलो, नहीं, अपने आप आ गया तुम्हारे रूम तक, बात समझ में आया। तो ये है बाय देयर ओन, अपने आप होता है डिफ्यूज। ये सब चीज जो इंटरमिक्सिंग हुआ पार्टिकल्स का, इंटरमिक्सिंग जो हो रहा है पार्टिकल्स का, वो अपने आप होगा, कोई बोलने नहीं जा रहा है चलो भाई टाइम हो गया, नहीं, अपने आप। एंड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसमें सबको प्रॉब्लम है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। देखो इसको ऐसे समझो, किचन में जब खाना बन रहा है, ठीक है, जो भी बन रहा है किचन में खाना बन रहा होता है, तो क्या होता है वहां पे, लाइक अगर खाना बन रहा है तो खाने में से जो भी गैसेस निकल रहा है, ठीक है, इसको पहले ऐसे समझो, हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये एक पहले एक ऐसे समझाते हैं, फिर लाइक चलो ये देखो ध्यान से समझना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हाँ ठीक है, यहाँ क्या होगा, हम कह रहे हैं इसको पैक करके रखें, ठीक है, ये क्या है, ये हमने इसको पैक करके रखा है, मतलब इधर में बहुत ज्यादा गैसेस इन्फ्लेट करके रखा है, बहुत ज्यादा गैसेस यहाँ पे भर के हमने रखा है। ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या होता है, इसको कहते हैं यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस है। अब हायर टू लोअर, हायर, इस हायर कॉन्सेंट्रेशन को हम लोअर कॉन्सेंट्रेशन कैसे कर सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, इसको हम अगर ये चीज सिस्टम, ये जो पिस्टन जिससे ब्लॉक करते हैं उसको अगर हटा दें तो ये गैसेस क्या होगा, यहाँ से निकल के इधर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि सारा आ जाएगा, सारा नहीं आएगा, हायर टू लोअर, मतलब
हायर टू लोअर, इसमें बहुत ज्यादा था यहाँ से, लाइक अगर मान लो 1 2 3 4, हम अगर 5 है, यहाँ पे 5 है, तो अगर मान लो यहाँ 5 एक रो में है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है 3 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 इरेज हो जाएगा, 2 कम हो गया। बात समझ में आ रहा है? एक मिनट इसको बनाते हैं, 1 2 यहाँ 3 रह गया। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पहले कितना था, 5 था, अब 3 हो गया, तो ये होता है। तो यहाँ से मान लो एक यहाँ से उड़ के फिर यहाँ आ गया हो, ठीक है, ज्यादा था जो, यहाँ से भी हो सकता है एक इधर आ गया होगा, मतलब ये होता है। जैसे ही पिस्टन हटाएंगे यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा गैसेस। और मतलब ये तो एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, बात समझ में? ये होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कहने का मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा गैसेस हो जाता है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या मूव करता है, लोअर कंसंट्रेशन की ओर। बात समझ? ये होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। या फिर अगर सिंपल और एक चीज देखें तो लाइक बलून बेस्ट। लाइक अगर ये एक बलून है, ये घड़ा बना दीजिए, ये बलून है, ठीक है, घड़ा नहीं, थोड़ा ड्राइंग में कमजोर थे हम। ये बलून है, बलून के अंदर क्या होता है, हम अगर हवा भरे बलून के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा हमने हवा भर के रखा है, ये एयर है, ठीक है, एयर इसके अंदर हमने पूरा, ये तो लाइक बचपन में कुछ पढ़े थे हम लोग, घड़े में कौवा, ठीक है, ये बलून है, ठीक है, हम लिख ले रहे हैं यहाँ बलून, दिस इज अ बलून। अब बलून को क्या करके रखें, बांध के रखें, लाइक बर्थडे में बांध के ऐसे चिपका रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत है, अगर बांधने के टाइम गलती से वो खुल गया, ठीक है, नहीं बंधा, तो क्या होता है, सारा हवा एक बार में ऊपर। कहने का मतलब यहाँ पे जो एयर तुम देख रहे हो, ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन। इसके अंदर क्या है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज्यादा, एक साथ हायर, बहुत ज्यादा। और जैसे ही इसका लाइक हम बांध रहे थे और नहीं बंधा, अचानक से मिस हो गया, तो वो क्या होता है, सीधा ऐसे करके सीधा सारा एयर क्या होगा, अंदर का बाहर आ जाएगा। मतलब हायर कंसंट्रेशन से बाहर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन, बहुत जगह है उसके पास, तो वहां पे जाके सीधा मूव करेगा। तो ये कौन किया, ये अपने आप होता है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये खुद ब खुद होता है, सारा चीज खुद ब खुद जाना चाहता है। प्रॉपर्टीज होता है, मैटर का प्रॉपर्टीज है, कोई भी मैटर का प्रॉपर्टीज है, हायर टू लोअर जाएगा ही जाएगा। बात समझ में? ऐसे हमको भी लगता था बचपन में, कैसे हो गया ये होता है, ये फेनोमेना एक तरह का है, प्रोसेस है, होना ही है। बात समझ में? देखे हो ना बलून में, लाइक एक्सपेरिमेंट टाइप का हम बता दिए तुमको। तो दिस इज इट, ये था बाय देयर ओन एंड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। फेनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, लाइक किचन में खाना बन रहा है, तो लाइक एयर भी है वहाँ पे, ठीक है, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन भी है, समझो ऑक्सीजन भी है वहाँ पे। और जो तुम्हारा खाना बन रहा है, तुम अपने रूम में हो, ठीक है, लाइक तुम समझो तुम अपने रूम में हो, ठीक है, और किचन में खाना बन रहा है, तो तुम रूम में हो तो वहाँ ऑक्सीजन भी है, मतलब एयर भी है, और किचन से जो भी पार्टिकल्स आ रहा है, जो भी खाना बन रहा होगा, तो लाइक तुम समझो ये गैस है, तुम इस रूम में कहीं बैठे हुए हो, ठीक है, तुम इस रूम में कहीं बैठे हुए हो, ऑलरेडी तुम्हारे रूम में क्या था, ये हम कहते हैं कि ये ऑलरेडी तुम्हारे रूम में एयर है, ठीक है। अब किचन में खाना बन रहा है, किचन में से क्या हुआ, जो ये सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स है, एयर, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, तो हम कहते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर हो सकता है। तो यहाँ देखते हैं ये एक टाइप का पार्टिकल है। इंटरमिक्सिंग किसका होगा, जो भी किचन में खाना बन रहा है, वेज नॉन वेज कुछ भी, तो वो इनके बीच में क्या हो जाएगा, इंटरमिक्स हो जाएगा। ये है डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल, जो भी खाना बन रहा है उसका पार्टिकल उससे उड़ता है ना, हीट होता है तो क्या होता है, हीट होता है तो उड़ता है, उसमें से वेपर बनता है, तो ये यहाँ आ गया वेपर बन के इनके बीच, और यहाँ से तुम्हारा नाक इसको स्मेल कर लिया। बात समझ में आया, क्लियर है? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन। सो सब क्लियर है, और तो कुछ इसमें रहा नहीं, बाय देयर ओन, अपने आप आए, ठीक है। नाउ व्हाट, ये डिफ्यूजन डिपेंड्स किस पे करता है, चलो इसको इरेज करते हैं। डिफ्यूजन किस पे डिपेंड्स करता है, इसको हम इरेज कर दें। आई होप इट्स क्लियर। या हम ये लिख लेते हैं, डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और भी बहुत कुछ है, बट दिस इज ओके। टेम्परेचर लाइक प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, तो टेंशन नहीं लो, सिर्फ टेम्परेचर देखो, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सिलेबस के हिसाब से ओनली टेम्परेचर पे क्या है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर।
और टेम्परेचर पे ये कैसे डिपेंड करता है, कहने का मतलब एक होता है कि टेम्परेचर बढ़ा तो घटा, ऐसा वाला सीन नहीं। डिफ्यूजन डायरेक्टली, डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डायरेक्टली, मतलब अगर हम कहें डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम क्या करें, कहने का मतलब अगर हम क्या करेंगे, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब इंक्रीज, ठीक है। डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर टेम्परेचर कैसे डिपेंड कर रहा है, ये क्या है, ये डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसको कहते हैं डायरेक्टली, ठीक है। टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा कैसे, तो देखो ध्यान से, ऑलरेडी बता चुके हैं, थोड़ा बहुत बता चुके हैं क्या होता है इसके पीछे रीजन। पहले समझो, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन कैसे इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो हम क्या बोले थे, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होता है, ठीक है। ये इसमें एक और वर्ड लिख लेते हैं, एक और चीज ऐड कर देते हैं कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कौन सा चिड़िया का नाम है, काइनेटिक एनर्जी उस चिड़िया को कहते हैं जो कि जिसके वजह से क्या होता है, दिस इज द कॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और एक चीज याद रखना, अगर पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा है तो डिफ्यूजन ज्यादा है, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। यहाँ पे एक और चीज वर्ड, अगर इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस then movement of particles increases। दिख तो रहा है, let me check, या क्लियर, समझना बात को पूरा। डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिफ्यूजन इंक्रीज होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, ठीक है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिफ्यूजन इंक्रीज होगा, ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिफ्यूजन कैसे इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है तो पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा होने लगता है, ये बता चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, लाइक काइनेटिक टेम्परेचर हीट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बता चुके हैं, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बताए हैं, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस के पास होता है, उससे कम लिक्विड के पास, सबसे कम सॉलिड के पास, इसीलिए डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में, क्लियर है। तो ये है बात तुम्हारा डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन, ठीक है। और एनीथिंग, या अब इसमें हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन, एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन, एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है, लाइक स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ, लिखते हैं पहले स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम, बॉडी डिओड्रेंट, एनीथिंग। सेकंड इज लाइक, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ठीक है, क्या है, स्मेल ऑफ अ हॉट सिजलिंग फूड, स्मेल ऑफ, अच्छा यहाँ एक चीज छोड़ दी है, एक मिनट पहले, स्मेल ऑफ अ हॉट सिजलिंग, सिजलिंग मतलब बहुत अच्छा खाना, अच्छा नहीं मतलब सिजलिंग बहुत तुमको लाजवाब टाइप, स्मेल ऑफ अ हॉट सिजलिंग फूड, सिजलिंग वेरी ऑसम। हाँ, यहाँ क्या एक चीज मिस कर गए, स्मेल ऑफ अ हॉट सिजलिंग फूड, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लाइक इसको देखो बेस्ट समझाते हैं कैसे, टेम्परेचर इंक्रीज तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिफ्यूजन कैसे इंक्रीज होगा, बेस्ट समझो। अगर तुम्हारे घर में दोपहर के टाइम पे होता है ऐसा, मतलब नॉनवेज बनता है, तो क्या होता है, तुम्हारे घर पे नॉनवेज बन रहा है, तुम्हारे पड़ोसी के घर पे भी, या फिर तुम्हारे पड़ोसी के घर में, नेबर के घर में कुछ बन रहा है, तुमको भी स्मेल आ रहा है उसका। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि टेम्परेचर, जब वो क्या होता है, कुक कर रहे होते हैं, जब खाना बना रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, लाइक ऑन द गैस पे क्या होता है, हीट कर रहे होते हैं, है ना।
तो जब टेम्परेचर उस टाइम भी हीट कर रहे हैं मतलब क्या, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंक्रीज होके तुम्हारे घर में भी वो गैस पार्टिकल्स आ रहा है। लेकिन अगर वही खाना ठीक है ठंडा हो गया तो ऐसा तो नहीं है कि शाम में वो पूरा 2-3 दिन तक स्मेल करता रहेगा, वो नहीं, जब तक बन रहा था तब तक, जब तक कंटिन्यूअस उसको गैस पे रखे हुए थे, बन रहा था खाना, हीट मिल रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, डिफ्यूजन महक रहा था। जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा डिफ्यूजन कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज डिफ्यूजन इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज डिफ्यूजन डिक्रीज। बात समझ में आया? तो ये एग्जांपल्स था, स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड। तीसरा एग्जांपल क्या लिख ले, एरोमा, एरोमा लिखो या फिर एसेंस, एरोमा ऑफ बर्न्ट या फिर एरोमा ऑफ इंसेंस, इंसेंस, इंसेंस ना, हाँ इंसेंस स्टिक्स। ये क्या है, इंसेंस मीन्स अगरबत्ती, एरोमा मीन्स खुशबू, खुशबू ऑफ अगरबत्ती जब जलाते हैं। बर्न नहीं लिखे, मतलब जब भी अगरबत्ती जलाते हैं तो वो भी तो स्मेल करता है, उसका भी रीजन क्या है, डिफ्यूजन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में होगा, गैस के केस में, ठीक है। सबसे कम डिफ्यूजन किस में होता है, हाँ। तो ये सारा बात। अच्छा एक और चीज, ऐसे ही थोड़ा ज्यादा नॉलेज के लिए बता देते हैं। लाइक अगर लिक्विड का केस देखो, बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, मतलब कभी अगर कोई इमेजिन करे तो उसके लिए, लाइक अगर लिक्विड का केस देखें, एक लिक्विड पानी है और एक लिक्विड दारू है, मींस अल्कोहल। अल्कोहल और वाटर क्या होता है, डिफ्यूज होता है ना, हाँ, अल्कोहल वाटर मिल जाता है आपस में। लेकिन अगर वही देखें तुम्हारा वाटर और अगर हम कोई ऑयल ले लें तो डिफ्यूजन वहाँ नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे डिफ्यूजन नहीं होगा। तो ये क्या है, ये लाइक प्रॉपर्टीज है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये ऐसा क्यों हुआ, तो डेंसिटी की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। तो एक्स्ट्रा में बस सोचें बता दें। चलो, थैंक यू, आई होप आई मेड इट वेरी क्लियर। अगर कुछ गलती हुआ तो सॉरी फॉर दैट, थैंक यू।